देवरानी की रोटी, जेठानी के चावल। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने देवरानी जेठानी की खींचातानी की एक नई ताज़ा कहानी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। ममता के दो बेटे थे, हरीश और विनोद। ममता दोनों के लिए लड़कियां देख रही थी। उसी दौरान उसे बड़े बेटे हरीश के लिए नीलम नाम की लड़की पसंद आती है और छोटे बेटे विनोद के लिए शीला नाम की लड़की। फिर सारी तैयारी कर लेने के बाद दोनों बेटों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में कर दी जाती है। ममता की दोनों बहुएं देखने में बड़ी खूबसूरत थी और इस बात से ममता बहुत खुश थी। तेरी दोनों बहुएं तो बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती ममता। घर के काम और खाना बनाने का अच्छा हुनर भी होना चाहिए। हाँ, और इन दोनों की असली परीक्षा तो कल से शुरू होगी। फिर अगले दिन ममता की बड़ी बहू नीलम रसोई घर में जाकर ढेर सारी रोटियां और सब्जी बना देती है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद ममता की छोटी बहू शीला रसोई घर में जाकर सभी के लिए दाल चावल पकाकर तैयार कर देती है। उसके बाद वो भी अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। खाने का समय होते ही घर के सभी लोग खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। नीलम सभी के सामने रोटी सब्जी परोसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शीला भी अपने दाल चावल लेकर आ जाती है। अरे ये क्या, तुम दोनों ने आज अलग अलग खाना बना दिया। हम लोगों को एक वक्त में एक ही प्रकार का खाना खाने की आदत है। आप सब लोग सब्जी रोटी खाइए, मैंने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी रोटी बनाई है। नहीं, मैंने इतनी मेहनत से दाल चावल बनाया है, आप लोग सिर्फ दाल चावल खाएंगे। अरे ये क्या, पहले दिन से ही तुम दोनों ने गड़बड़ी शुरू कर दी। कोई भी एक चीज बनानी चाहिए थी ना। मामला गर्म होते देख ममता के पति दिवाकर बात को संभालते हुए कहते हैं, अरे छोड़ो ना बच्चों, अब जो बन गया है सो बन गया है। चलो तुम दोनों मुझे खाना परोसो, आज मैं तुम दोनों का बनाया हुआ खाना थोड़ा थोड़ा खा लूँगा। फिर दिवाकर की देखा देखी ममता के साथ साथ उसके दोनों बेटे भी दाल चावल और सब्जी रोटी खाने लगते हैं। लेकिन अगले दिन से ये रोज की बात हो जाती है। दोनों देवरानी जेठानी हर दिन एक दूसरे के विपरीत खाना बनाकर तैयार कर देती। अरे यार, ये क्या कॉम्बिनेशन है नीलम, तुमने हलवा बनाया है और शीला ने कढ़ी चावल। अब मैं क्या खाऊं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। रहने दो ना भैया, मैं भी इन्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। आपको जो मन करे वो खा लो, इन दोनों का कोई इलाज नहीं है। मैंने इतने प्यार से कढ़ी चावल बनाया है, चुपचाप तुम कढ़ी चावल खाओ। ये देखकर नीलम भी अपने पति पर जोर आजमाने लगती है। सुनो हरीश, मैंने खास तरह का हलवा बनाया है, अगर तुमने मेरा सारा हलवा खत्म नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। फिर दोनों भाई मन मार कर थोड़ा बहुत खाकर चले जाते हैं। इस तरह नीलम और शीला हमेशा अपने मन की करती थी। अब इन दोनों की आदत की वजह से उनके पतियों के साथ साथ उनके सास ससुर भी बहुत परेशान थे, लेकिन वो सभी एडजस्ट करने के नाम पर शांत रह जाते थे। फिर एक दिन उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं। अपनी आदत अनुसार दोनों देवरानी जेठानी बारी बारी अपनी पसंद का खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। नीलम ने अंडा करी बनाई थी और दूसरी तरफ शीला ढेर सारी खीर बनाकर तैयार कर देती है। जब वो दोनों मेहमानों के सामने अपना पकाया हुआ खाना लेकर जाती हैं तो सारे मेहमान हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं अंडा करी खाऊं या फिर गर्मा गर्म खीर। दीदी, तुम्हारी बहू ने ये कैसा खाना बनाया? हाँ, खाना बनाने से पहले ये दोनों आपस में सलाह मशवरा नहीं करती हैं क्या? मुझे नहीं लगता ये दोनों आपस में एक दूसरे की राय लेना पसंद करती होगी। अगर ऐसा होता तो ये दोनों इस तरह का खाना नहीं बनाती। लगता है इन दोनों की वजह से घर वालों का बुरा हाल है। कोई बात नहीं, ये सब बातें जाने दीजिए। अगर आप लोगों को ये खाना पसंद नहीं आ रहा तो मैं आप सभी के लिए ऑर्डर करके आपकी पसंद का खाना मंगवा देता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी मैं भी यही सोच कर आया था कि दीदी के घर जा रहा हूँ तो आज खाने में कुछ मनपसंद मिलेगा। तुम मेरे लिए गर्मा गर्म बिरयानी ही मंगा दो। और आप मेरे लिए ना बढ़िया बटर चिकन मंगवा दो। इस तरह सभी मेहमान एक एक कर अपनी फरमाइश बताने लगते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखकर नीलम और शीला का मुंह गुस्से से फूल जाता है। फिर वो दोनों मेहमानों से बात किए बिना अपना अपना खाना उठाकर वहाँ से चली जाती है। घर में हो रहे इस तमाशे से ममता को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो बेचारी चुपचाप अपना मन मार कर बैठी हुई थी।
उस दिन की घटना के बाद से भी दोनों देवरानी जेठानी को ज़रा भी अकल नहीं आती और वे दोनों आपस में कंपटीशन जारी रखती है। फिर एक शाम, सुनो ममता, अब मैं तंग आ चुका हूँ। मैं रोज़ सिर्फ एक ही प्रकार का खाना खा सकता हूँ। दोनों बहुओं को खुश करने के लिए मैं अब अपने शरीर को और तकलीफ नहीं दे सकता। आप ठीक कहते हैं। हमारी बहुएं हमारे बारे में ज़रा भी नहीं सोचती कि इस बुढ़ापे में कम से कम हमें हमारी पसंद का खाना तो मिलना चाहिए। कितनी उम्मीद से हमने अपने दोनों बेटों की शादी की थी कि बहुओं के आने के बाद हम दोनों को खूब सुख मिलेगा। बहुएं रोज़ हमें हमारी पसंद का खाना खिलाएंगी। ठीक कहते हो ममता, छोटी छोटी बातों में ही तो खुशियाँ होती है, लेकिन शायद हमारी बहुएं हमारी कदर नहीं करती। खैर कोई बात नहीं, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि अब से तुम हम दोनों के लिए अलग से खाना बना दिया करो। कम से कम ज़िंदगी के जितने दिन बचे हैं उतने दिन तो हम अपनी पसंद का खाना खाएं। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने घर के हालातों पर अफसोस कर रहे थे। उधर दरवाजे पर खड़ी नीलम उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ शीला भी खिड़की के पास कपड़े सुखाते हुए अपने सास ससुर की बात सुन लेती है। दोनों देवरानी जेठानी को मन ही मन बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी। फिर नीलम शीला के पास जाकर कहती है, हमारी वजह से हमारे बूढ़े सास ससुर के मन में बहुत दुख भर गया ना। वो दोनों पेट भर अपने मन का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। हाँ दीदी, मैंने भी उन दोनों की सारी बातें सुन ली है। उनकी बातें सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो बेचारे कभी हमसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते, बल्कि हमें खुश रखने के लिए जो बन पड़े वो करते हैं। चल, आज से हम दोनों अपने सास ससुर और अपने पतियों की पसंद का खाना बनाया करेंगे। घर के लोग खुश रहेंगे तो हम दोनों भी खुश रहेंगी। तुम ठीक कहती हो दीदी। हम दोनों अपने बेकार के अहंकार में पड़कर इन सभी को दुखी कर रहे थे, लेकिन अब से हम इन्हें इनकी पसंद का खाना खिलाया करेंगे। ससुराल वालों को खुश रखना ही तो हम दोनों का कर्तव्य है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी की अकल पर पड़ा पर्दा हट जाता है और इस दिन के बाद से वो दोनों अपने सास ससुर और अपने पतियों को उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती हैं। कुछ ही दिनों में तो पूरे घर में एक सकारात्मक माहौल कायम हो जाता है और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।